यह व्यक्ति अधेड़ उम्र का था। उसके चेहरे पर एक भयानक निशान था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, जिसका पूरा शरीर बैंगनी सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। वह प्रकाश उन ढालों और विशाल घंटियों से कहीं अधिक प्रबल था जो उस बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने पहले बनाए थे। हालांकि यह चकाचौंध करने वाली अवस्था तक नहीं पहुंचा था, फिर भी यह बहुत चमकदार था। एक मध्यम श्रेणी का बैंगनी स्वर्ण श्रेणी का हथियार। यह सच्चे मार्शल संप्रदाय का संप्रदाय गुरु खलील है। सच्चे मार्शल संप्रदाय ने सचमुच अपनी चाल चल दी है। संप्रदाय गुरु भी स्वयं प्रकट हुए हैं और सीधे तलवार से वार किया है, जिससे सच्चे मार्शल संप्रदाय के हृदय में क्रोध झलक रहा है। वे आखिरकार आ ही गए। इस बार सच्चा मार्शल संप्रदाय स्लॉटर गॉड पैवेलियन से प्राण त्यागने वाला है। इस युद्ध के बाद क्लाउड काउंटी शहर की आधिपत्य स्थिति पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी। मुझे लगता है कि सच्चा मार्शल संप्रदाय अभी भी ज्यादा मजबूत है। हालांकि वध देवता मंडप कमजोर नहीं है, फिर भी सब कुछ सुबलियाओं के कार्यों पर निर्भर करता है। यह अज्ञात है कि क्या सुबलियाओं अकेले खलील का मुकाबला कर सकता है। पूरे सच्चे मार्शल संप्रदाय से मुकाबला करने की तो बात ही छोड़ दें। देखो, वे 3 ड्रैगन देवता क्षेत्र विशेषज्ञ वापस आ गए हैं। वे ढीले साधक दूर छिपे हुए थे और पिछले आधे महीने में वे इंतजार करते करते अधीर हो गए थे। सौभाग्य से सच्चे मार्शल संप्रदाय ने आखिरकार अपनी चाल चली और उनका इंतजार व्यर्थ नहीं गया। धमाका! उनकी नजरों के सामने बूढ़ा आदमी एक लंबा भाला पकड़े हुए फिर से प्रकट हुआ। आश्चर्यजनक रूप से यह एक निम्न श्रेणी का बैंगनी स्वर्ण श्रेणी का हथियार था, ठीक उसी तरह जैसे वह बड़ी घंटी जो उसने पहले निकाली थी। लंबा भाला प्रकाश और छाया से भरे आकाश में बदल गया। जैसे ही वह घूमता, उसमें से आश्चर्यजनक गड़गड़ाहट की आवाजें आती, मानो लाखों लंबे भाले प्रकाश पटल की ओर चुभ रहे हों। धमाका! अंततः भालों की वे सभी परछाइयां प्रकाश पटल पर गिरीं, जिससे वह जोर से कांप उठा। तुरंत बाद वह बुढ़िया भी प्रकट हुई। उसके हाथों के एक इशारे से 2 चांदी के अर्धचंद्राकार ब्लेड नीचे उतरे। ये चांदी के अर्धचंद्राकार ब्लेड बेहद तीखे थे, जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित कर रहे थे और एक ऐसी ठंडी चमक पैदा कर रहे थे जिसने दिल को झकझोर दिया। यह एक निम्न श्रेणी का बैंगनी स्वर्ण श्रेणी का हथियार भी था। छठ! जब ये चांदी के अर्धचंद्राकार ब्लेड प्रकाश पटल से टकराए तो कोई जोरदार गर्जना नहीं हुई, बस एक मोहक खरोंचने जैसी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर से लकड़ी काट रहा हो। चांदी के अर्धचंद्राकार ब्लेड एक पल में अनगिनत बार घूमे और खरोंचने की आवाज कानों को चीर देने वाली थी, लेकिन अंत में वे प्रकाश पटल को भेदने में नाकाम रहे। चौथा व्यक्ति जिसने चाल चली वह अधेड़ उम्र का आदमी था। इस व्यक्ति ने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस दोनों हाथ फैलाए, अपनी उंगलियों से पंजे बनाए और जोर से प्रकाश के पर्दे को दबाया। ओम! प्रकाश के पर्दे से एक भिनभिनाहट सी निकली और अंतरिक्ष का वह क्षेत्र अधेड़ उम्र के आदमी द्वारा ठोस हो गया। तोड़ो! अधेड़ उम्र का आदमी दहाड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसके माथे की नसें उभर आई थीं, मानो वह बहुत जोर लगा रहा हो। गड़गड़ाहट! अनगिनत लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रकाश के पर्दे के चारों ओर का शून्य क्षेत्र सचमुच चकनाचूर हो गया। ऐसा लगा जैसे कांच का एक टुकड़ा टूट गया हो, जिसके ढेर सारे टुकड़े तैर रहे थे, लेकिन वे जल्दी ही फिर से संघनित हो गए। अभी भी नहीं टूटा। अभी भी बरकरार प्रकाश के पर्दे को देखकर अधेड़ उम्र के आदमी ने गहरी भौहें सिकोड़ लीं। उसकी कल्पना में चूंकि प्रकाश का पर्दा शून्य लोक में था और शून्य लोक टूट गया था, इसलिए प्रकाश का पर्दा भी स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा।
उसने इस प्रकाश के पर्दे के इतने भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? तभी शहर की दीवार पर देव की आवाज सुनाई दी। वह अपने हाथ पीठ के पीछे करके, अभी भी अपने सफेद वस्त्र पहने, अपने लंबे बालों को कंधों पर लहराते हुए और अपने सुंदर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए खड़ा था। उन सबको बाहर निकालो, देव ने उदासीनता से कहा। चीर। जैसे ही उसके शब्द निकले, प्रकाश के पर्दे के बाहर शून्य लोक का एक हिस्सा फट गया और दो वृद्ध आकृतियां बाहर निकल आईं। इस प्रकार एक विशाल वृक्षा तना, जिससे गहरे हरे रंग की चमक निकल रही थी, उनके द्वारा ले जाया गया। ये दोनों ही सच्चे मार्शल संप्रदाय के दो ड्रैगन देव लोक विशेषज्ञ थे। विशाल लकड़ी बेहद भारी लग रही थी, एक प्राचीन आभा से भरी हुई। यह 3 मीटर व्यास और 10 मीटर लंबी थी, नुकीली नोक वाली, मानो इसका वजन लाखों कैटी हो। हैंगन की लकड़ी। यह हैंगन की लकड़ी है? हे भगवान, सच्चे मार्शल संप्रदाय ने सचमुच इसे बाहर निकाला है। यह सच्चे मार्शल संप्रदाय का संप्रदाय रक्षक खजाना है। यह हैंगन की लकड़ी क्या है? कुछ लोग हैरान थे, जबकि कुछ उलझन में थे। सच्चे मार्शल संप्रदाय को तो सभी जानते थे, लेकिन सच्चे मार्शल संप्रदाय की पूरी विरासत के बारे में सभी को जानकारी नहीं थी। यह हैंगन की लकड़ी सच्चे मार्शल संप्रदाय का संप्रदाय रक्षक खजाना है। क्या आप जानते हैं कि उस समय सच्चे मार्शल संप्रदाय को 9वें दर्जे के संप्रदाय में कैसे पदोन्नत किया गया था? मुझे नहीं पता, उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। सच्चे मार्शल संप्रदाय को संप्रदाय के मिशन पूरे करने से पदोन्नति नहीं मिली, बल्कि उन्होंने सीधे एक अष्टमदर संप्रदाय को नष्ट कर दिया और उस अष्टमदर संप्रदाय का संप्रदाय स्थापना टोकन प्राप्त कर लिया। किसी ने समझाया, कहा जाता है कि उस समय जिस अष्टमदर संप्रदाय को सच्चे मार्शल संप्रदाय ने नष्ट किया था, वह भी अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन सच्चे मार्शल संप्रदाय ने ड्रैगन देव क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। ठीक आज की तरह दो ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण साधक इस हैंगन लकड़ी को पकड़े हुए थे और उन्होंने उस अष्टमदर संप्रदाय के संप्रदाय स्टेशन को बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया। क्या क्या यह सच है? क्या इस लकड़ी में इतनी शक्ति है? कुछ ढीले साधकों की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने इसे देखा और हैंगन लकड़ी की प्राचीन आभा को महसूस कर सकते थे, लेकिन वे जैसे भी दिखते थे, वह लकड़ी के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी। अष्टम श्रेणी के संप्रदाय का केंद्र कितना विशाल था, 10 किलोमीटर से भी ज्यादा फैला हुआ, और उसकी रक्षा ड्रैगन देव लोक के शक्तिशाली सैनिक भी कर रहे थे। फिर भी वह लकड़ी के एक टुकड़े से चकनाचूर हो गया। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। यह एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति था जिसने समझाया। कहा जाता है कि यह लकड़ी प्राचीन काल के हैंगन स्वर्गीय वृक्ष की एक शाखा है। वह हैंगन स्वर्गीय वृक्ष लाखों वर्षों के बाद एक देवता के रूप में विकसित हुआ और उसका तना भयानक रूप से मजबूत है। तो यह तो ऐसा ही है, लेकिन वह हैंगन स्वर्गीय वृक्ष कहाँ गया? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आंखें घुमाईं। जाओ खुद पूछो। यह काले वस्त्रधारी व्यक्ति बहुत कम जानता था और यह सिर्फ एक किंवदंती थी। आखिरकार वह 10 लाख साल पहले की घटनाओं के बारे में कैसे जान सकता था? जब ये ढीले साधक बात कर रहे थे, तब दोनों बूढ़े व्यक्ति हैंगन लकड़ी लेकर प्रकाश पर्दे के सामने पहुंच चुके थे। उनकी गति अत्यंत तेज थी, मानो प्रभाव बल को बढ़ा रही हो। वे दोनों बहती हुई प्रकाश की दो धारियों की तरह थे। उनकी आकृतियां शून्य लोक को पार कर रही थीं और उनके पीछे ध्वनि के धमाके गूंज रहे थे। धमाका। हैंगन वुड अंततः प्रकाश पटल से टकराया। जैसे लाखों पाउंड का कोई पत्थर किसी प्राचीन घंटी से टकराया हो, वैसे ही प्रकाश पटल से एक जबरदस्त आवाज आई।
एक अवर्णनीय आघात तरंग तेजी से बाहर की ओर फैल गई, लगभग साकार हो गई। कुछ लोगों ने आघात तरंग से उत्पन्न लहरें भी देखीं। इन लहरों ने ही आसपास के स्थान को गड़गड़ाहट से भर दिया, जो धीरे धीरे टूटने की प्रवृत्ति दिखा रही थी। बीच में हैंगन वुड का नुकीला सिरा प्रकाश पटल से टकराया। प्रकाश पटल से एक भयानक तेज प्रकाश निकला। यह प्रकाश पटल आत्मरक्षा कर रहा था। जिस क्षण उस पर प्रहार हुआ, एक छोटा सा क्षेत्र सचमुच टूट गया। लेकिन टूटने के बाद प्रकाश पटल ने वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों को अपने आप अवशोषित कर लिया और जल्दी ही उस अंतराल को भर दिया। ड्रैगन देव लोक के दोनों वृद्ध पुरुष स्पष्ट रूप से भयानक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई की लहरों को अपनी ओर तेजी से बढ़ते हुए महसूस कर सकते थे, जो अंततः प्रकाश पटल में विलीन हो गईं। हम दोनों के माथे पर गहरी भौहें तन गईं और खलील की पुतलियां भी सिकुड़ गईं, कुछ अविश्वास से। यह हैंगन वन था। खलील और दोनों वृद्ध पुरुष हैंगन वन की शक्ति से सबसे अच्छी तरह वाकिफ थे। सच्चे मार्शल संप्रदाय को आठवेंदर संप्रदाय में पदोन्नत करने के बाद उसने हैंगन वन की शक्ति पर भरोसा करते हुए लगातार 3 और आठवेंदर संप्रदायों और लगभग 10 नौवेंदर संप्रदायों को चकनाचूर कर दिया था। कोई भी संप्रदाय इसका सामना नहीं कर सका, यहाँ तक कि ड्रैगन देव लोक के महाशक्तियों ने भी इसकी शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हैंगन वुड की प्रभाव शक्ति उसे धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित होती थी। उदाहरण के लिए, इस समय प्रभाव के दौरान हैंगन वुड इन 2 ड्रैगन देव लोक के वृद्धों की सारी साधना को तुरंत अवशोषित कर लेता, फिर उसे संलित कर देता और प्रतिद्वंद्वी पर प्रभाव डालता। 2 ड्रैगन देव लोक के शक्तिशाली अपनी सारी साधना को अवशोषित और संलित करके यह कितनी शक्ति होगी। फिर भी ऐसी शक्ति प्रकाश पर्दे को तोड़ने में विफल रही। वाकई एक दिलचस्प वस्तु। खलील के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अग्निराज अग्निस, तुम दोनों भाई पहले पीछे हटो। हाँ, ड्रैगन देव लोक के दोनों बूढ़े बोले। वे जुड़वा भाई थे। उनकी सारी साधना हैंगन वुड द्वारा तुरंत अवशोषित कर लिए जाने के कारण वे अस्थायी रूप से कुछ कमजोर पड़ गए थे। जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया, वे लगातार अपने मुंह में औषधीय गोलियां डाल रहे थे, मानो कैंडी खा रहे हों, जो बेहद फिजूल खर्ची थी। शेमीर, तुम, हनीरा और पुलकित, इस हैंगन वुड को लो और प्रकाश स्क्रीन पर प्रहार करो, खलील ने फिर आदेश दिया। शेमीर पहले वाले 3 ड्रैगन देव लोक के बूढ़ों में से एक था, जबकि हनीरा बूढ़ी औरत थी और आखिरी पुलकित स्वाभाविक रूप से अधेड़ उम्र का आदमी था। उन तीनों ने सिर हिलाया, उनके चेहरों पर एक ठंडी चमक थी और उन्होंने हैंगन वुड का समर्थन किया। फुस! जैसे ही उन्होंने हैंगन वन को पकड़ा, उसमें से एक अवर्णनीय रूप से भयानक चूषण शक्ति निकली। उस चूषण शक्ति ने उन्हें प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं दी। लगभग तुरंत ही इसने उनकी सारी साधना को अपने में समाहित कर लिया और उनकी आकृतियां अनायास ही बहती हुई प्रकाश की धारियों में बदल गईं, जो प्रकाश पटल की ओर दौड़ रही थीं। क्या यह सचमुच हैंगन स्वर्गीय वृक्ष द्वारा छोड़ी गई लकड़ी है? उन तीनों के चेहरे पीले पड़ गए और साथ ही वे स्तब्ध भी हो गए। यह पहली बार था जब उन्होंने हैंगन वन को व्यक्तिगत रूप से पकड़ा था। अगर अब कोई उन पर हमला करता, तो वे सचमुच एक गुप्त हमले में सफल हो सकते थे, क्योंकि उनकी आदिम आत्मा की सारी साधना हैंगन वन द्वारा निगल ली गई थी। अगर कोई कार्रवाई करता, तो निश्चित रूप से बहुत सी मुसीबतों से बच जाता। न केवल उनके भौतिक शरीर चकनाचूर हो जाते, बल्कि उनकी आदिम आत्मा भी बच नहीं पाती। तो यह शेन्यांग वन है। देव शहर की दीवार पर खड़ा था, उसकी आंखों में एक चमक थी। बेशक उसने इस लकड़ी को पहचान लिया था। कहा जाता है कि आदिकाल में दुनिया में 10 सूर्य थे
और इन सभी 10 सूर्यों का निर्माण दिव्य राक्षस सुनहरे कौवे ने किया था। बाद में एक महाशक्ति को लगा कि दुनिया बहुत ज्यादा तप रही है और उसने एक धनुष और 9 बाणों से 9 सुनहरे कौवों को मार गिराया और सिर्फ एक ही बचा। इन 10 सुनहरे कौवों के मरने से पहले वे सभी एक विशाल वृक्ष पर रहते थे। इस विशाल वृक्ष को कभी सूर्य देव वृक्ष कहा जाता था, लेकिन उन सुनहरे कौवों के मरने के बाद यह वृक्ष शोकग्रस्त हो गया, लगातार क्षीण होता गया और अंततः करोड़ों वर्षों के बाद यह सूख गया। इसके बाद की पीढ़ियों ने इस वृक्ष का नाम बदलकर शेन्यांग वृक्ष रख दिया। शेमीर और अन्य 2 लोग जिस लकड़ी के टुकड़े को पकड़े हुए थे वह हैंगन वृक्ष नहीं था, यह स्पष्ट रूप से शेन्यांग वृक्ष की एक टूटी हुई शाखा थी। इसे सूर्य देव वृक्ष भी कहा जा सकता है। यह सिर्फ एक प्राचीन किंवदंती थी। देव ने खुद इसके बारे में प्राचीन ग्रंथों से ही जाना था। यह अच्छी बात थी कि सच्चे मार्शल संप्रदाय जैसे मूर्खों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो इसका नाम हैंगन वुड भी रख दिया। देव ने इस पर मजाक उड़ाया। सूर्य देव की लकड़ी आध्यात्मिक मूल, 9 पैटर्न और जीवंत हरी छाल के साथ प्राचीन परिवर्तनों के बावजूद अपरिवर्तित बनी हुई है। यह उस सूर्य देव की लकड़ी का अभिलेख था जिसे देव ने प्राचीन ग्रंथों में देखा था। उसने फिर ऊपर देखा और देखा कि तथाकथित हैंगान लकड़ी एक तेज हरे प्रकाश से जगमगा रही थी और उसके सिरे पर 9 काले पैटर्न आपस में गुंथे हुए थे। यह बिल्कुल असली सूर्य देव की लकड़ी थी। अपने पिछले जन्म में भी मैंने कभी असली सूर्य देव की लकड़ी नहीं देखी थी। मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। क्या असली सूर्य देव वृक्ष यहीं प्रकट हुए थे? क्या 10 सुनहरे कौवे और एक धनुष और 9 बाणों वाला वह अति बलवान व्यक्ति भी ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से प्रकट हुए थे? देव का हृदय कांप उठा। सूर्य देव की लकड़ी निश्चित रूप से एक खजाना थी, और यह एक सर्वोच्च खजाना था, स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च खजाना। प्राचीन काल में एक संप्रदाय था जो सूर्य देव की लकड़ी का उपयोग आकाश को सहारा देने के लिए करता था और उसकी विरासत करोड़ों वर्षों तक बिना क्षय के चलती रही। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार सूर्य देव की लकड़ी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब तक वह असली थी, वह अपनी इच्छानुसार बदल सकती थी, बड़ी या छोटी हो सकती थी, जैसे मिथकों और किंवदंतियों में दिव्य समुद्री सुई। लेकिन यह सच्चा मार्शल संप्रदाय इसका उपयोग दरवाजा तोड़ने के लिए कर रहा था। स्वर्ग के उपहारों की बर्बादी। अंततः देव ने ये शब्द कहे। वह सूर्य देव की लकड़ी का उपयोग करना जानता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास एक भी नहीं थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस परित्यक्त ग्रह पर एक निम्नस्तरीय संप्रदाय उसे शुरू से ही इतना बड़ा उपहार देगा। सूर्य देव की लकड़ी भले ही उसे उन उन्नत तारा क्षेत्रों में या पवित्र क्षेत्र में भी रखा जाए, एक महान पवित्र वस्तु मानी जा सकती है। धमाका। इस समय शेमीर और अन्य 2 लोग सूर्य देव की लकड़ी को उठाकर प्रकाश अवरोधक से टकरा चुके थे। इस समय उनके चारों ओर का शून्य क्षेत्र बिखर गया। पहले से ही टूट रहा नीला आकाश कागज की तरह नाजुक हो गया था। मकड़ी के जाले जैसी अनगिनत घनी दरारें तेजी से उभरीं और फिर एक धमाके के साथ टूट गईं। उस क्षेत्र ने वास्तव में एक विशाल ब्लैक होल का निर्माण किया। ब्लैक होल के भीतर से एक भयंकर चूषण बल आया और शेमीर और अन्य 2 लोगों के चेहरे बदल गए। वे हैंगान वुड को लेकर तेजी से पीछे हट गए। अगर वे पीछे नहीं हटते तो ब्लैक होल उन्हें निगल सकता था, और इस टक्कर से प्रकाश अवरोधक का केंद्रीय बिंदु, जो कई 100 मीटर दूर था, एक धमाके के साथ टूट गया। प्रकाश अवरोधक पर एक विशाल छिद्र दिखाई दिया। यह टूट गया है। जैसा कि हैंगान वुड से उम्मीद की जाती है, यह इतना अद्भुत प्रकाश अवरोधक भी तोड़ सकता है। इससे पहले 1 लाख लोगों के हमले इकट्ठे हुए थे,
लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे वास्तव में तोड़ा जा सकता है। वे ढीले साधक तेजी से सांस ले रहे थे, इस दृश्य को शून्य भाव से देख रहे थे। समीक्षा के चेहरे से जो चिंता गायब हो गई थी वह फिर से प्रकट हो गई। इस प्रकाश अवरोध के टूटने के साथ सच्चे मार्शल संप्रदाय के 6 ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञ सभी प्रवेश कर सकते थे। इन 6 ड्रैगन देव क्षेत्र विशेषज्ञों की शक्ति से ही वे संभवतः वध देव मंडप को पार कर सकते थे। उसने क्रिस्टल को कसकर पकड़ रखा था, केवल देव के खतरे में पड़ने और उसे तुरंत कुचलने का इंतजार कर रही थी। जैसा कि सूर्य देव लकड़ी से अपेक्षित था, यह मेरे स्वर्गसीलिंग प्रकाश अवरोध को भी तोड़ सकती है। देव की पुतलियां भी सिकुड़ गईं और उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया। तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई तेजी से उमड़ पड़ी और विशाल अंतराल को भर दिया। अगर सूर्य देव की लकड़ी न होती तो देव का मानना था कि 10 ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण के विशेषज्ञ मिलकर भी इस प्रकाश अवरोध को नहीं तोड़ सकते। लेकिन अब सूर्य देव की लकड़ी के साथ 3 ड्रैगन देव क्षेत्र के विशेषज्ञों ने वास्तव में स्वर्ग सीलिंग प्रकाश अवरोध को तोड़ दिया, और यह एक बहुत बड़ा अंतर था। अगर वह इसे खुद ठीक करने की कोशिश भी करता तो इसे पूरी तरह से ठीक करने में कम से कम आधा घंटा लग जाता, क्योंकि इस छिद्र के टूटने से यहाँ मूल रूप से रखे गए कुछ आत्मा रत्न पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे, और अवशोषित स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई अकेले ही इसे झेलने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जल्दी से बाहर निकलो। हाँ, वध देव मंडप अभी भी हमें रोकना चाहता है। यह तो बस एक ख्वाहिश है। वध देव मंडप, एक बार जब हम बाहर निकल जाएंगे तो हम निश्चित रूप से तुम्हारे पूरे संप्रदाय का वध कर देंगे। वे 1 लाख शिष्य जो मूल रूप से यहाँ फंसे हुए थे, छिद्र को प्रकट होते देखकर बिना कुछ कहे उस छिद्र की ओर दौड़ पड़े। देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और उसे ठीक करना बंद कर दिया। उसके हाथ के एक झटके से प्रकाश की सैकड़ों किरणें हवा में बिखर गईं और प्रकाश अवरोध भी एक धमाके के साथ ढह गया। क्या यह देखकर कि यह प्रकाश अवरोध बेकार था, तुमने इसे हटा दिया? ड्रैगन देव क्षेत्र के जुड़वां विशेषज्ञों में से एक अग्निराज ने उपहास किया। तुम्हारा प्रकाश अवरोध केवल 9वें दर के संप्रदायों के विरुद्ध ही उपयोगी है। देव कुछ नहीं बोला, बस शांति से दूसरे पक्ष को देखता रहा। आप वध देव मंडप के मंडप स्वामी हैं, देव सुबलियाओ। खलील शून्य लोक से होते हुए यहाँ की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर निशान बेहद भयंकर था, जो हल्का सा रक्तलाल दिखाई दे रहा था। जो लोग उसे जानते थे वे जानते थे कि जब भी यह निशान रक्तलाल हो जाता था तो इसका मतलब था कि खलील बेहद गुस्से में है। और पिछले आधे महीने में इस निशान का रक्तलाल रंग कभी फीका नहीं पड़ा था। खलील के शांत व्यवहार को अभी मत देखिए, लेकिन उसके दिल का क्रोध बहुत पहले ही आसमान छू चुका था। सागर संगम संप्रदाय, ज्ञानोदय संप्रदाय और अन्य 11 नवमदर संप्रदायों को सच्चे मार्शल संप्रदाय ने कई वर्षों तक बड़े प्रयास से विकसित किया था। सच्चे मार्शल संप्रदाय ने इन संप्रदायों पर न जाने कितनी मेहनत की थी, लेकिन वध देवता मंडप के हाथों लगभग सब बर्बाद हो गया। हालांकि अभी भी 1 लाख लोग बचे थे, खलील अभी भी गुस्से में था। प्रणव मारा गया, राघव का सफाया कर दिया गया, सारिका को बेरहमी से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। जब ये बातें फैलीं तो भले ही सच्चे मार्शल संप्रदाय ने वध देवता मंडप को सचमुच नष्ट कर दिया हो, फिर भी इससे सच्चे मार्शल संप्रदाय की प्रतिष्ठा और नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। इस संप्रदाय गुरु का इतनी शांति से सामना करने के लिए मुझे कहना होगा, आपकी मनःस्थिति वाकई बहुत अच्छी है। खलील ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, आंखें सिकोड़ी और कहा, यह संप्रदाय गुरु तुम्हें एक मौका देगा।
अब सच्चे मार्शल संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में समर्पण करो और 100 साल तक बिना शर्त सच्चे मार्शल संप्रदाय के अधीन रहो। यह संप्रदाय गुरु आज वध देवता मंडप को बख्श सकता है। तुम्हें यह मौका अपने पास रखना चाहिए, देव ने उदासीनता से कहा। तो तुम मेरे सच्चे मार्शल संप्रदाय से अंत तक लड़ने के लिए दृढ़ हो? खलील की आंखों से एक जानलेवा इरादा फूट पड़ा। मौत तक लड़ना? हे। देव मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, फिर बोला, यह मौत तक की लड़ाई नहीं है, बल्कि मैं अभी सच्चे मार्शल संप्रदाय को नहीं छोड़ना चाहता। कितना बड़ा मुंह है। खलील के कुछ बोलने से पहले ही अचानक दूर से एक तेज चीख सुनाई दी। जो व्यक्ति आया वह एक युवक था जो कुछ कुछ खलील जैसा दिखता था। वह खलील का बेटा नीरव था। साले, पिताजी तुम्हें सुबलियाओं कहते हैं, इससे तुम्हारा अपमान हो रहा है। तुमने मेरे सच्चे मार्शल संप्रदाय के इतने लोगों को मार डाला, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जिंदा रह सकते हो? नीरव चिल्लाया। नीरव के प्रकट होते ही दूर दूर से आकृतियां भी इकट्ठा हो गईं। सच्चे मार्शल संप्रदाय के 1 लाख शिष्य आ गए। ये 1 लाख शिष्य ज्ञानोदय संप्रदाय और सागर संगम संप्रदाय के 1 लाख शिष्य नहीं थे। सच्चे मार्शल संप्रदाय के ये 1 लाख शिष्य वाकई अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और उन सभी को 9वीं दर के संप्रदायों से चुना गया था। चाहे वह प्रतिभा हो या साधना, समग्र गुणवत्ता गठबंधन सेना के 1 लाख शिष्यों की तुलना में अत्यधिक मजबूत थी। इस समय वध देवता मंडप संप्रदाय के स्थान के बाहर कुल 2 लाख शिष्यों ने एक सघन समूह बनाया था, जिनके शरीर से हत्या की तीव्र भावनाएं निकल रही थीं और वे चारों ओर फैल रहे थे। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र में वे थे वह भी पूरी तरह ठंडा हो गया था, जिससे लोगों में बेचैनी का एहसास हो रहा था। तुम कौन हो? देव ने नीरव की ओर देखा। नीरव, सच्चे मार्शल संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु, नीरव ने कहा। तो यह तो बस एक जूनियर है। चले जाओ। मैं तुम्हारे पिता से बात कर रहा हूं, तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, देव ने उदासीनता से कहा। कमीने, क्या तुम मौत की तलाश में हो? नीरव की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। सच्चे मार्शल संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु के रूप में जब से वह पैदा हुए थे, उन्हें अनगिनत लोगों का सम्मान प्राप्त था। उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत किसने की? मानो मैं मौत की तलाश में हूं। क्या तुम मुझे मार सकते हो? देव के चेहरे पर ठंडक छा गई। पिताजी, आपका बेटा आपसे विनती करता है कि इस कुत्ते को मारने का आखिरी वार आपके बेटे को ही दिया जाए, नीरव ने खलील से विनती की। बेशर्म। उसकी बातें सुनकर सभी ढीले साधकों के चेहरे पर तिरस्कार के भाव उभर आए। क्या तुम्हें सिर्फ आखिरी वार करने दिया जा रहा है? तुम मर क्यों नहीं जाते? अगर हिम्मत है तो जाकर मंडप गुरुदेव को खुद मार डालो। यहां सिर्फ भौंकने का क्या मतलब है? अच्छा। अप्रत्याशित बात यह थी कि खलील सचमुच मुस्कुराया और सिर हिलाया। इससे कोई भी समझ सकता था कि नीरव इतना घमंडी और बेलगाम क्यों था। यह सब खलील के लाड़ प्यार की वजह से था। चूंकि तुम इस संप्रदाय गुरु द्वारा दिए गए अवसर की कद्र नहीं करते, तो यह संप्रदाय गुरु तुम्हारा सिर ही काटेगा। खलील ने देव को घूरा और हाथ हिलाया। प्रकाश अवरोध टूट गया है। हमला करो, मार डालो। 200 शिष्य पहले से ही हत्या के इरादे से भरे हुए थे। खलील के शब्द सुनकर वे तुरंत वध देवता मंडप संप्रदाय के स्थान की ओर दौड़ पड़े। गठबंधन सेना के 1 लाख शिष्य बहुत बिखरे हुए थे, मानो एक बाढ़ सी आ गई हो और वध देवता मंडप संप्रदाय के स्थान पर दबाव डाल रहे हों। हालांकि सच्चे मार्शल संप्रदाय के 1 लाख शिष्य बहुत व्यवस्थित थे। हुश हुश हुश। इन 1 लाख शिष्यों ने लोगों के एक समूह को अलग कर दिया, जिसमें 30,000 तलवारधारी व्यक्ति पहले आगे बढ़े।
ये लोग एक साथ सधे हुए कदमों और गोलाकार गति से आगे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे सब उछल पड़े और अपनी लंबी तलवारें वध देवता मंडप की ओर घुमाते हुए निकल पड़े। और उनके पीछे 30,000 और लोग आगे बढ़े। हर एक के हाथ में एक घंटी थी। घंटियां सिल्वर ग्रेड की थीं, और जैसे ही उन्होंने उन्हें हिलाया, मन को विचलित करने वाली तीखी आवाजों की एक श्रृंखला निकली। दूर से देख रहे ढीले साधकों को बस कानों में भिनभिनाहट महसूस हुई, और उनकी दृष्टि भी धुंधली हो गई। उनके सिर में चुभन जैसा दर्द हो रहा था, मानो वे बेहोश होने वाले हों। जाहिर है, इन 30,000 लोगों का हमला एक मानसिक हमला था। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? देव ने आंखें सिकोड़ लीं। देव कमीने, अगर हिम्मत है तो इस प्रकाश अवरोध को हटाओ और हमसे सीधे और खुले तौर पर लड़ो, किसी ने दहाड़कर कहा। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से 1,00,000 सैनिकों वाली गठबंधन सेना का सदस्य भी था, और उसने जो वस्त्र पहने थे वे स्पष्ट रूप से किसी उपसंप्रदाय गुरु के थे। यह व्यक्ति पहले तो भयभीत था, लेकिन सच्चे मार्शल संप्रदाय के आने के बाद वह भय पूरी तरह से गायब हो गया और केवल हत्या का इरादा ही रह गया। तो जैसी तुम्हारी इच्छा। देव ने फिर से अपनी हथेली हिलाई और शहर की दीवार के सामने का प्रकाश अवरोध सचमुच गायब हो गया। उसने सचमुच वह प्रकाश अवरोध हटा दिया। लापरवाह, बहुत लापरवाह। वह इस समय प्रकाश अवरोध कैसे हटा सकता है? क्या वह सोचता है कि सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य भी गठबंधन सेना के 1,00,000 अराजक शिष्यों जैसे हैं? यह वास्तव में कोई बुद्धिमानी भरा फैसला नहीं है। यह प्रकाश अवरोध कम से कम कुछ समय के लिए सच्चे मार्शल संप्रदाय को रोक सकता है। मंडप मास्टर देव के अपने विचार होने चाहिए। इसके अलावा उस हैंगन लकड़ी की ताकत से 100 प्रकाश स्तंभों से बना प्रकाश अवरोध भी तोड़ा जा सकता था। यह प्रकाश अवरोध शायद उन्हें भी नहीं रोक पाता। सभी मुक्त साधकों ने सिर हिलाया। अगर वे होते तो इस समय प्रकाश अवरोध कभी नहीं हटाते। हालांकि आखिरी व्यक्ति सही था। देव ने प्रकाश अवरोध इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वह घमंडी था, बल्कि इसलिए कि सूर्य देव की लकड़ी मौजूद होने के बावजूद अगर वह बची भी रहती तो अंततः टूट जाती। उस समय तक इंतजार करने के बजाय, जब संरचना को स्थापित करने वाले आत्मा पत्थर भी टूट जाएंगे, उसे अभी हटा देना बेहतर था। इसके अलावा युद्ध अंततः बाहर ही होगा। इस समय प्रकाश अवरोध का होना या न होना अब महत्वपूर्ण नहीं था। हाँ, इस प्रकाश अवरोध की सुरक्षा के बिना वधदेव मंडप का क्या मूल्य है? किसी ने उत्साह से दहाड़ते हुए कहा, चलो मिलकर हमला करें और वधदेव मंडप को नष्ट कर दें। घनी सेना एक बाढ़ की तरह आगे बढ़ी। जैसे ही वे दौड़े, ऐसा लगा जैसे जमीन हिल रही हो। अभिमन्यु, देव ने इन आकृतियों को देखा और शांति से कहा, 1 महीना बीत चुका है। अब इस मंडप के लिए वध देवता मंडप के शिष्यों की शक्ति देखने का समय आ गया है। हाँ। संप्रदाय के स्थान का द्वार अचानक खुला और एक आकृति बाहर निकली। इस आकृति के प्रकट होते ही वध देवता मंडप से पूरे 2,700 शिष्य बाहर निकल आए। ये सभी शिष्य वध देवता मंडप के साधारण शिष्य थे, जिन्होंने 10 ड्रैगन शिराएं खोली थीं, जो ड्रैगन रक्त क्षेत्र में लड़ने में सक्षम थीं। मार डालो। अभिमन्यु ने हाथ हिलाया। हुश हुश हुश। तुरंत वध देवता मंडप की सभी सेनाएं बाहर निकल आईं। लगभग पहले ही पल में वे गठबंधन सेना के 1,00,000 शिष्यों से भिड़ गए। 2,700 लोग बनाम 1,00,000 लोग संख्या के इस अंतर ने सभी को यह विश्वास दिला दिया कि वध देवता मंडप के शिष्य शायद बहुत जल्दी डूब जाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जब 2,700 लोग भीड़ में विलीन हुए, तो वे एक तेज धार की तरह थे, जो तेजी से लोगों की भीड़ को चीरते हुए
शुरू से अंत तक मारते हुए और फिर अंत से वापस आते हुए मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक ही बार में वध देवता मंडप के शिष्यों के हाथों पूरे 5,000 लोग मारे गए। क्या यह कैसे संभव है? वे बहुत ताकतवर हैं। हे भगवान, भयानक, बिल्कुल भयानक। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनकी सांसें रुक गईं, उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भर गए। वध देवता मंडप के 2,700 शिष्यों ने बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ के बीच से 3 बार अंदर बाहर होते रहे। जब वे अंतः संप्रदाय के स्थान के सामने खड़े हुए तो उनके शरीर खून से लथपथ थे। और 1,00,000 सैनिकों वाली गठबंधन सेना का 1 मिनट से भी कम समय में 15,000 लोगों ने बेरहमी से कत्लेआम कर दिया। इस क्षण पूरा दृश्य शांत हो गया। केवल गठबंधन सेना के शिष्यों की चीखें गूंज रही थीं। वे सभी सिल्वर ग्रेड के हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी तेज नजर वाले व्यक्ति ने वध देवता मंडप के शिष्यों के पास मौजूद हथियारों पर ध्यान दिया। ये हथियार अलग अलग थे, जिनमें लंबी तलवारें, लंबी कृपाणें और यहां तक कि विशाल कुल्हाड़ियां भी शामिल थीं। बस एक ही समानता थी कि वे सभी चांदी जैसी सफेद रोशनी से चमक रहे थे। क्या वध देवता मंडप इतना धनी है? इन लोगों के चेहरों पर ईर्ष्या झलक रही थी। 2,700 लोगों का मतलब था पूरे 2,700 सिल्वर ग्रेड हथियार। सिल्वर ग्रेड हथियार की सबसे कम कीमत 10 लाख से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं थीं। 10 लाख की कीमत पर भी इन 2,700 लोगों के पास मौजूद हथियार लगभग 3 अरब स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थे। वध देव मंडप तो बस एक नवस्थापित नौवीं दर संप्रदाय था। उसके पास इतने विशाल वित्तीय संसाधन कैसे हो सकते थे? वे ईर्ष्यालु थे, फिर भी इस बात से अनजान थे कि ये हथियार वध देवता मंडप द्वारा नहीं खरीदे गए थे, बल्कि देव द्वारा स्वयं परिष्कृत किए गए थे। उनका मूल्य 3 अरब स्वर्ण मुद्राएं तो सच था, लेकिन लागत केवल लगभग 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। कलाकृति शोधन उद्योग के अत्यधिक मुनाफे को और किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। इन हथियारों के बल पर ही वध देवता मंडप के 2,700 शिष्य भीड़ पर 3 बार आक्रमण कर पाए और 15,000 लोगों का वध कर पाए। उन्होंने 10 ड्रैगन शिराएं तो छोड़ दीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वे ड्रैगन रक्त क्षेत्र से ही लड़ सकते थे, और इन 1,00,000 सैनिकों में से ड्रैगन रक्त क्षेत्र में कुछ ही थे, और ड्रैगन आत्मा क्षेत्र में तो सैकड़ों भी नहीं थे। अगर उनके हथियारों का दमन न होता तो वध देवता मंडप के शिष्य यह सब कभी नहीं कर पाते। इसके विपरीत 1,00,000 गठबंधन सेना के पास केवल निम्न श्रेणी के हथियार थे, बिना किसी पद के। यहाँ तक कि ड्रैगन रक्त क्षेत्र के लोगों के पास भी ज्यादा से ज्यादा उच्च श्रेणी के हथियार थे, और केवल कुछ ही लोगों के पास रजत श्रेणी के हथियार थे, जो तो बस एक बूंद के बराबर थे। अरे, क्या यह वध देवता मंडप है? ये सभी शिष्य ड्रैगन शिरा क्षेत्र में हैं, लेकिन ड्रैगन रक्त क्षेत्र के लोग उनके हाथों में चींटियों जैसे लगते हैं। वध देवता मंडप का मंडप स्वामी विभिन्न लोकों में मार सकता है, जो भयानक और आश्चर्यजनक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वध देवता मंडप के शिष्य भी लोकों को पार कर सकते हैं। क्या ये शिष्य केवल 2 महीने के लिए ही वध देवता मंडप में शामिल नहीं हुए हैं? वे इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? ड्रैगन शिरा क्षेत्र से ड्रैगन रक्त क्षेत्र के लोगों को मारने में उन प्रतिभाशाली लोगों को भी 1 साल लग जाएगा, है ना? कहा जाता है कि वध देवता मंडप के भीतर 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंट भी हैं। वे वध देवता मंडप का मुख्य आधार हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर इन 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों के सदस्य कोई कदम उठाए तो कितना भयानक होगा। वे ढीले साधक मन ही मन उत्साहित थे। पहले तो वे सभी सोचते थे कि वध देवता मंडप में केवल मंडप स्वामी देव ही शक्तिशाली है। अब ऐसा लग रहा था कि वध देवता मंडप में ऊपर से नीचे तक सभी शायद अत्यंत शक्तिशाली थे।
प्रतिभाशाली साधना आधार। इस समय सभी के मन में अचानक एक विचार आया। उन्हें लगा कि वध देवता मंडप वास्तव में एक प्रतिभाशाली साधना आधार है। ऐसा नहीं था कि वे पहले से ही प्रतिभाशाली थे और वधदेव मंडप में प्रवेश करते ही उनकी साधना की जाएगी, बल्कि ऐसा था कि साधारण प्रतिभा वाले लोग वधदेव मंडप में प्रवेश करते ही प्रतिभाशाली बन जाएंगे। इन 2700 लोगों के वधदेव मंडप में शामिल होने से पहले एक भी नवमदर संप्रदाय उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं था। और अब शायद उनमें से किसी को भी नवमदर संप्रदाय में प्रतिभाशाली माना जा सकता है ना? वह सुबलियाओ सचमुच एक देवता जैसी आकृति है। कई विमुक्त साधकों ने शहर की दीवार पर खड़ी श्वेत वस्त्रधारी आकृति की ओर देखा। वह आकृति सीधी थी, जेड जैसी मुद्रा में, मानो वहां खड़ा एक व्यक्ति ही दुनिया को विस्मित करने के लिए पर्याप्त था। सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना, आक्रमण करो। सच्चे मार्शल संप्रदाय के 30,000 लोग लंबी तलवारें लिए इस समय पहले ही आगे बढ़ चुके थे। उनमें डर का कोई लक्षण नहीं दिखा, क्योंकि 1,00,000 गठबंधन सेना उनकी नजरों में थी ही नहीं और उन्हें अपने वध पर कोई पीड़ा भी महसूस नहीं हुई। इन 30,000 लोगों की साधना पूरी तरह से ड्रैगन रक्त क्षेत्र में थी। हालांकि उनके सभी हथियार रजत श्रेणी के नहीं थे, कम से कम आधे तो थे और बाकी सभी उच्च श्रेणी के हथियार थे। उनके हमले बहुत अनुशासित थे। जैसे ही उनकी आकृतियां टिमटिमाईं, आकाश से 30,000 लंबी तलवारें उतरीं जो वध देवता के शिष्यों के मंडप की ओर गिरीं। पीछे हटो! अभिमन्यु अचानक चिल्लाया। 2700 लोगों ने एक साथ सिर हिलाया और तेजी से पीछे हट गए। धमाका धमाका धमाका। जैसे ही वे पीछे हटे, सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना के लोग अपने लक्ष्य खो बैठे और उनकी सभी लंबी तलवारें जमीन पर गिर गईं और उनमें आश्चर्यजनक दरारें पड़ गईं। क्या अब तुम लड़ने से डर रहे हो? लगभग 30 साल का एक आदमी भीड़ में से बाहर आया। यह व्यक्ति सच्चा मार्शल संप्रदाय प्रथम सेना कमांडर अक्रम था। अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं करते तो तुरंत आत्मसमर्पण कर दो और हम तुम्हें पूरी तरह से मुर्दा बना देंगे। मैंने घमंडी लोग देखे हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा घमंडी कभी नहीं देखा। संप्रदाय निवास से एक ठंडी खर्राटियां आईं। जैसे ही ये शब्द निकले, संप्रदाय निवास से अचानक एक आकृति बाहर निकली। यह वही है, वधदेव मंडप का बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक कमांडर ईशान। कमांडर ईशान बाहर आ गया है। क्या यह हो सकता है कि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक युद्ध करने जा रहा है? कितना रोमांचक है! मुझे आश्चर्य है कि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक में किस प्रकार की शक्ति होती है। जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह वास्तव में ईशान था। ईशान ने चांदी के वस्त्र पहने हुए थे और उसके लंबे बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसके प्रकट होते ही बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक अंततः ढीले साधकों की उत्सुक निगाहों के बीच संप्रदाय के निवास से बाहर निकल आया। बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक के सभी वस्त्र गहरे बैंगनी रंग के थे, जो कुछ हद तक बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक नाम से मेल खाते थे। वहां कुल मिलाकर लगभग 100 लोग खड़े थे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं दिख रहा था। सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना की तुलना में बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक के 100 लोग वास्तव में बहुत कम थे। औसतन प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए 300 लोगों से लड़ना होगा। स्पष्ट रूप से यह बेहद कठिन था। ड्रैगन शिरा क्षेत्र, ड्रैगन रक्त क्षेत्र, क्या यह वध देवता मंडप का बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक है? उनकी साधना बहुत कम है ना? इस स्तर की साधना के साथ क्या उन्हें बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक माना जा सकता है? इन साधारण शिष्यों से ऊपर होने के लिए, बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक बनने के लिए उनकी अपनी शक्तियां होनी चाहिए।
हमें बस देखना है। वे ढीले साधक कुछ हद तक आशान्वित थे। उन्होंने सोचा था कि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक की साधना उन साधारण शिष्यों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत होगी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सर्वोच्च साधना केवल ड्रैगन रक्त क्षेत्र में ही होगी। क्या यह वध देवता मंडप का तथाकथित बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक है? सच्चे मार्शल संप्रदाय प्रथम सेना के सेनापति अक्रम भी तिरस्कार पूर्वक हंसे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी अल्प साधना से मेरे सच्चे मार्शल संप्रदाय प्रथम सेना से मुकाबला कर सकते हो? यह सचमुच एक बेतुका सपना है। अज्ञानी मूर्ख, ईशान ने हल्के से कहा, फिर हाथ हिलाया। उन्हें बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक की शक्ति देखने दो। हाँ। 100 लोगों ने शांति से सिर हिलाया, फिर तुरंत बाहर निकल आए। धमाका। सबसे पहले हमला करने वाले व्यक्ति ने सबको चौंका दिया। जमीन एक गर्जना के साथ फट गई और जमीन से ढेर सारे कांटे निकल आए। सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना के लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए और सीधे छेद दिए गए। छी, छी, छी। इन लोगों से खून की धाराएं फूट पड़ी। जिस किसी पर भी वार होता, उसके शरीर में सीधे छेद हो जाता और वह वहीं मर जाता। क्या यही वह हमला नहीं है जो सुबलियाओं ने पहले किया था? उस समय उसने सचमुच 10,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला था, किसी ने भय से चिल्लाकर कहा। उन्होंने साफ देखा कि सिर्फ इस एक हमले से ही लगभग 1,000 सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य मर गए। और इस व्यक्ति के तुरंत बाद एक और व्यक्ति ने हमला किया। जैसे ही उसकी हथेलियां नाचीं, तेज हवाएं चलने लगीं और जमीन पर जमी धूल उड़ गई। साफ दिखाई दे रहा था कि हवा के ब्लेड की धारियां सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों की ओर बढ़ रही थीं। यह फिर क्या है? अक्रम का चेहरा कुछ उदास था। उसके सामने भी एक हवा का ब्लेड था। उसने अपनी कृपाण से वार किया, जिससे वह ब्लेड तुरंत 2 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन हवा के ब्लेड बहुत ज्यादा थे। वह तो बिना किसी नुकसान के बच गया, लेकिन बाकी लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। कुछ तो 1 दर्जन से भी ज्यादा हवा के ब्लेडों से कट गए और पलक झपकते ही सिर्फ एक कंकाल ही बचा। सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना के 30,000 शिष्य लगभग तुरंत ही तितर-बितर हो गए। चीखें, दहाड़े और गुस्से से भरे नारे लगातार लग रहे थे। हालांकि यह बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक को कार्रवाई करने से नहीं रोक सका। हवा के ब्लेड लगभग 2 मिनट तक चले और अंततः गायब हो गए। आखिरकार एक जादूगर के लिए जादू करने की कोई समय सीमा नहीं होती, लेकिन इसके लिए जादुई तत्व की आवश्यकता होती है, और एक जादूगर के पास बस इतना ही जादुई तत्व होता है। अगर यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है तो यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और हवा के ब्लेड गायब होने के बाद बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक के तीसरे सदस्य ने आखिरकार अपनी चाल चली। उसके होठों पर एक मुस्कान खेली, मानो एक व्यंग्य या शायद उपहास। क्या यह मजेदार है? उसने पूछा। मजाक, मेरे गधे। सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना के शिष्यों ने उसे घूरा, मानो वे उसे खा जाना चाहते हों। हम। उसने ठंडी सांस ली और चिल्लाया, पेड़ों, आगे आओ। गड़गड़ाहट। जमीन फिर से कांप उठी, ठीक वैसे ही जैसे पहले धरती के कांटे दिखाई देते थे। आकाश और धरती के बीच से गहरा हरा प्रकाश आया और जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया। सारा प्रकाश उस गड्ढे में समा गया और अंततः एक जोरदार गर्जना के बीच एक पेड़ धीरे धीरे उग आया। जब यह पेड़ पहली बार दिखाई दिया था तो इसकी ऊंचाई केवल आधा मीटर थी, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता गया, यह बड़ा होता गया। 1 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर। पलक झपकते ही इसकी ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा हो गई। इसकी शाखाएं और पत्तियां हरी भरी थीं और इसका मुख्य तना बेहद मोटा था।
यह हरा भरा लग रहा था और इसके पत्ते सरसरा रहे थे, मानो बहुत उत्साहित हों। यह कैसा पेड़ है? सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के हाव भाव अच्छे नहीं थे। वे जानते थे कि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक बिना किसी कारण के इतने बड़े पेड़ को कभी नहीं बुलाएंगे। वे साफ देख सकते थे कि हालांकि पेड़ की पत्तियां अनगिनत बिखरे हुए रत्नों जैसी गहरी हरी रोशनी बिखेर रही थीं, लेकिन उसका मुख्य तना फीके गहरे भूरे रंग का था। मार डालो! इसी क्षण बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक की आंखें ठंडी पड़ गईं और वह अचानक दहाड़ा। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। उसके शब्द निकलते ही विशाल पेड़ से आश्चर्यजनक लताएं निकलने लगीं। इन लताओं की संख्या अनगिनत थी और उनकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। पलक झपकते ही उन्होंने हजारों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आह! मुझे बचाओ! धिक्कार है, यह क्या चीज है? चीखें और दहाड़े एक साथ सुनाई दीं। लताओं से घिरे सभी लोग अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रहे थे, अपने हथियारों से वार कर रहे थे। लेकिन लताएं बहुत सख्त थीं, पत्थर जैसी। जब हथियार उन पर लगते तो उनमें से एक झंझनाहट जैसी आवाज आती। फुसफुस। अंत में एक व्यक्ति को एक बेल ने आधा काट दिया, उसके आंतरिक अंग जमीन पर बिखर गए और उनका ताजा खून बिल्कुल नहीं टपका। वह पूरी तरह से बेलों द्वारा अवशोषित कर लिया गया और अंततः मूल रूप से धूसर मुख्य तने में समा गया। और जैसे जैसे ज्यादा लोग मरते गए, मुख्य तना और भी लाल होता गया। जब ये 1000 लोग मारे गए तो बेलें पहले से ही आग की लपटों की तरह लाल हो चुकी थीं। क्या अब मजा आ रहा है? बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक फिर बोला, और जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, अनगिनत बेलें एक बार फिर बह गईं। यह देखकर सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के भाव अचानक बदल गए और वे तेजी से चारों दिशाओं में भाग गए। तुम नहीं जा सकते! चौथे बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक ने अपनी चाल चली। उसका पूरा शरीर एक ठंडी आभा से भर गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका मंत्र पहले ही चुपचाप पूरा हो चुका था, बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। उन्हें रोको! उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसके शरीर से एक अद्भुत बर्फीली शक्ति निकल पड़ी। यह बर्फीली शक्ति मानो पूरी दुनिया को जमाकर 10,000 मीटर के क्षेत्र को घेर रही थी। हजारों सच्चे मार्शल संप्रदाय के शिष्य जो धीरे धीरे दौड़ रहे थे, इस 10,000 मीटर के दायरे से बच नहीं पाए। उन्हें बस ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर किसी चीज से फंस गए हों। उनकी गति धीमी होती जा रही थी। आखिरकार जब उन्होंने देखा तो उनके पैर पूरी तरह से जम गए थे। बाहर निकलो, बाहर निकलो! कुछ शिष्य चीखे, बर्फ तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे बच नहीं पाए। धमाका धमाका धमाका! उनके आकार रुक गए और बेलें भी टकराईं, उनके शरीर को सीधे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। राक्षस, राक्षस! सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना के लोगों ने आखिरकार अपने भाव बदल दिए। अब उनमें यहां रुकने की हिम्मत नहीं थी, न ही उनका हमला जारी रखने का कोई इरादा था। हालांकि वे अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और व्यवस्थित तरीके से हमला कर रहे थे, फिर भी इस समय वे पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड के आतंक से अभिभूत थे। उनकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा लगभग ध्वस्त हो रही थी। क्या यह अभी भी इंसान है? यह वध देवता मंडप का बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक है? पहले मैंने केवल वध देवता मंडप की 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों का नाम सुना था, लेकिन मैंने इन 5 महान दिव्य रक्षक रेजिमेंटों को वास्तव में कभी कार्रवाई करते नहीं देखा। अब इसे केवल भयानक ही कहा जा सकता है। किसने कहा कि वध देवता मंडप का केवल सुबलियाओं ही शक्तिशाली है? किसने कहा कि वध देवता मंडप के शिष्य पर्याप्त अच्छे नहीं हैं?
केवल 4 लोगों ने सच्चे मार्शल संप्रदाय की पहली सेना के हजारों लोगों का सफाया कर दिया। अगर 100 से ज्यादा बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षकों ने कार्रवाई की होती तो क्या इस प्रथम सेना के 30,000 लोग तुरंत गायब नहीं हो जाते? भयानक, बिल्कुल भयानक। दूर खड़े ढीले साधक इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। उन्हें सचमुच विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। अगर उन्होंने इसे स्वयं न देखा होता तो वे कभी विश्वास नहीं करते कि यह वास्तविक है। बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक की सर्वोच्च साधना केवल ड्रैगन रक्त क्षेत्र की थी और उनमें ड्रैगन शिरा क्षेत्र के साधक भी थे। सैद्धांतिक रूप से वे सच्चे मार्शल संप्रदाय की प्रथम सेना के विरोधी बिल्कुल नहीं थे। संख्या या साधना गुणवत्ता के मामले में सच्चे मार्शल संप्रदाय की प्रथम सेना ने वध देवता मंडप के बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक को पूरी तरह से कुचल दिया। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सच्चे मार्शल संप्रदाय की प्रथम सेना बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षकों से पूरी तरह पराजित हो गई और भाग गई। अव्यवस्था। केवल इसी क्षण इन ढीले साधकों को आखिरकार समझ आया कि देव ने उन 1,00,000 लोगों को मारने के बजाय उन्हें बंद क्यों कर दिया था। यह इन 1,00,000 लोगों के जीवन का उपयोग करके दुनिया को वध देवता मंडप के शिष्यों की शक्ति का प्रदर्शन करना था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही सच्चे मार्शल संप्रदाय के सभी 1,00,000 शिष्य हमला कर दें, पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड के लिए उन्हें मारना शायद पर्याप्त नहीं होगा। क्या अजीब तरीका है। खलील शून्य क्षेत्र में खड़ा था, उसका भयानक निशान और भी लाल होता जा रहा था। वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड कौन सा तरीका अपना रहा था। अगर यह ड्रैगन कौशल था तो ड्रैगन कौशल में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, और इसके अलावा इतने शक्तिशाली ड्रैगन कौशल के लिए कम से कम पर्पल गोल्ड ग्रेड या उससे ऊपर की आवश्यकता होगी, है ना? इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने कुछ अलग इस्तेमाल किया। क्या वध देवता मंडप के पास पर्पल गोल्ड ग्रेड के ड्रैगन को खरीदने के लिए इतने पैसे हैं? कौशल। एकमात्र स्पष्टीकरण पौराणिक जादू था। शाही रक्षकों, वध देवता मंडप के बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक पर हमला करो। दूसरी सेना, हमला जारी रखो। खलील ने एक क्षण के मौन के बाद फिर से बात की। हालांकि इस बार उसकी आवाज तेज नहीं थी, खासकर जब उसने बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक पर हमला करो कहा तो केवल शाही रक्षक ही उसे सुन सकते थे। शाही रक्षक एक सेना थी जिसका सीधा नेतृत्व सच्चे मार्शल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु द्वारा किया जाता था। उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, केवल लगभग 100 लोग, लेकिन सच्चे मार्शल संप्रदाय के भीतर वे केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर थे और 10,000 से भी ज्यादा थे। और उनमें से प्रत्येक ड्रैगन स्पिरिट लोक में पहुंच गया था। हालांकि स्लॉटर गॉड पैवेलियन के पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड में भयानक जादू है, लेकिन वे केवल लंबी दूरी के हमले ही कर सकते हैं। नजदीकी लड़ाई का मतलब है निश्चित मौत। कुछ ही दूरी पर एक काले वस्त्रधारी युवक आया। उसकी आभा पूरी तरह से छिपी हुई थी, जिससे उसकी साधना को पहचानना असंभव हो गया था। केवल शाही रक्षक ही जानते थे कि वह उनका सेनानायक आरिफ था और उसकी साधना शिखर ड्रैगन स्पिरिट लोक में थी। शाही रक्षकों में सबसे निचली साधना ड्रैगन स्पिरिट लोक के प्रारंभिक चरण की थी और उन्हें हत्या की तकनीकों में निपुण होना पड़ता था और संयुक्त आक्रमणों की शक्ति को गहराई से समझना पड़ता था। सच्चे मार्शल संप्रदाय ने एक बार शाही रक्षकों को ड्रैगन कोर लोक के अंतिम चरण में 9वें दर के संप्रदाय के एक संप्रदाय गुरु, साथ ही ड्रैगन कोर लोक के मध्य चरण में 3 उप संप्रदाय गुरुओं की हत्या करने के लिए भेजा था। आरिफ, जैसा कि शाही रक्षकों के सेनानायक से अपेक्षित था, ने तुरंत समझ लिया कि बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक केवल लंबी दूरी के हमले ही कर सकता था और उसका शरीर बेहद कमजोर था। दूसरी वाहिनी पहले हमला करेगी और हमें कवर करेगी, आरिफ ने कहा। समझ गया।
उसके बगल में खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और उसके हाथ हिलाने से 30,000 और लोग आगे बढ़ गए। इन 30,000 लोगों से फूटने वाली आभा पहली वाहिनी से बिल्कुल अलग थी। पहली वाहिनी की सर्वोच्च साधना केवल ड्रैगन रक्त क्षेत्र थी, जबकि दूसरी वाहिनी की निम्नतम साधना ड्रैगन रक्त क्षेत्र थी। उनमें दर्जनों ड्रैगन आत्मा क्षेत्र के साधक थे जो आक्रमण का नेतृत्व कर रहे थे और सीधे ड्रैगन कौशल का प्रयोग कर रहे थे, जिससे आकाश और पृथ्वी असाधारण रूप से चकाचौंध कर रहे थे। शाही रक्षक इन लोगों के पीछे पीछे बहुत अच्छी तरह छिपे हुए चल रहे थे। उन्होंने अपनी आभा नहीं फैलाई, वे आम लोगों की तरह दिखाई दे रहे थे, हजारों की संख्या में युद्ध के मैदान में इतने छोटे कि वे अदृश्य लग रहे थे। मर जाओ! पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड के किसी सदस्य ने हमला बोल दिया। दूसरी टुकड़ी को पास आते देख उसने हत्या का इरादा जाहिर किया और दहाड़ा, और पहले से साफ और असीम तारों वाला आकाश अचानक काला पड़ गया। काले बादल मानो किसी चीज की ओर खींचे चले आ रहे थे, इस जगह की ओर आ रहे थे जिनमें से चांदी की रोशनी की धारियां लगातार चांदी के सांपों की तरह जीवन से कांप रही थीं। उतरना, वज्र का प्रकोप! पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड ने घोषणा की। धमाका! तुरंत ही शून्य लोक से बिजली का एक अवर्णनीय रूप से भयानक स्तंभ उतरा। साफ आसमान मानो फट गया हो और बिजली के स्तंभ से बिजली का एक अद्भुत दबाव निकल रहा था। सबने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उस पर पड़ने वाली चांदी जैसी रोशनी बेहद चमकदार थी। सच्चे मार्शल संप्रदाय की दूसरी टुकड़ी इस जगह की ओर बढ़ रही थी और बिजली के स्तंभ ने इसका जोरदार प्रहार झेला, सीधे भीड़ के बीचों बीच। इस समय कम से कम कई 100 लोग बिजली की चपेट में आ गए। उन्होंने एक चीख भी नहीं निकाली। अपनी ड्रैगन रक्त लोक साधना के बावजूद वे बिजली की बौछार का सामना नहीं कर सके और तुरंत मर गए। धमाका, धमाका, धमाका! जैसे ही पहला बिजली का स्तंभ गिरा, एक के बाद एक काले बादलों से बिजली के स्तंभ उभर आए। पलक झपकते ही उन्होंने सच्चे मार्शल संप्रदाय की मूल रूप से व्यवस्थित दूसरी टुकड़ी को चकनाचूर कर दिया। मर जाओ! तभी पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड के सामने अचानक एक ताड़ का पेड़ प्रकट हुआ, जो हत्या के इरादे से भरा हुआ था। यह सिर्फ एक ताड़ का पेड़ नहीं था, बल्कि लगभग 100 ताड़ के पेड़ थे। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शाही रक्षक। उन्होंने 1000 से ज्यादा जानें गंवाई और आखिरकार दूसरी वाहिनी की छत्रछाया में वे पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड के पास पहुंच गए। जैसा कि उन्होंने सोचा था, पर्पल नाइट डिवाइन गार्ड केवल दूर से ही हमला कर सकते थे। उनका शरीर कमजोर था, उनकी साधना कमजोर थी और उन्हें सच्चे मार्शल संप्रदाय के शाही रक्षकों के आने का आभास भी नहीं हुआ था। इन शाही रक्षकों की आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सा गुप्त ड्रैगन कौशल था। हमला करते ही उन्होंने तुरंत अपना परिचय दे दिया। क्या तुमने काफी हत्याएं कर ली हैं? आरिफ भी प्रकट हुए। उनके शब्द बेहद डरावने थे। उनके हाथ में जो खंजर था वह असल में एक स्वर्णस्तरीय हथियार था। वह सीधे एक बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक के पीछे खड़े हो गए और खंजर उनकी गर्दन पर घोंप दिया। तभी बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक को एहसास हुआ कि उन पर हमला हो रहा है। बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, नतीजा बस उनका गला कटना था। हालांकि उनकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था, न ही कोई घबराहट। वह बस शांति से खड़े रहे और उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान भी आ गई। यह मुस्कान देखकर आरिफ का दिल अचानक धड़क उठा और उनके भीतर एक बुरा पूर्वाभास पैदा हो गया। वह समझ नहीं पा रहे थे कि इस समय जब मौत नजदीक थी, तब भी उनका विरोधी इतना शांत क्यों था। लेकिन वह पहले ही बहुत गहरे में फंस चुके थे। चाहे दूसरे पक्ष को कितना भी भरोसा क्यों न हो, उन्हें उसे मारना ही था। मर जाओ! आरिफ की आवाज भयावह थी और उसकी ड्रैगन क्यों फूट पड़ी।
सोने की परत वाला खंजर तुरंत एक चमक के साथ फूट पड़ा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे वध देवता मंडप के बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक को मार सकते हो? तभी एक स्पष्ट और ठंडी आवाज अचानक सुनाई दी। जैसे ही आवाज धीमी हुई, वह अत्यंत सुंदर और गौरवान्वित आकृति भी आरिफ के सामने प्रकट हो गई। आरिफ की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन वह भागा नहीं, बल्कि उसकी गति बढ़ गई। उसने देखा कि उसका खंजर बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक की गर्दन काटने ही वाला था, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में एक सुंदर हाथ ने आरिफ की बाह को मजबूती से पकड़ लिया। इस क्षण आरिफ ने उस बाह से एक जबरदस्त शक्ति निकलती हुई महसूस की, मानो वह उसकी अपनी बाह को कुचल देना चाहती हो। तुम कौन हो? आरिफ अनिच्छा से दहाड़ा। उसने स्पष्ट रूप से इस बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक को पहले ही मार डाला था, तो फिर उसे रोकने के लिए कोई क्यों आया? और सिर्फ वही नहीं था, इस क्षण बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक पर हमला करने वाले सभी शाही रक्षक रुक गए। आरिफ के स्थान के अलावा बाकी सभी शाही रक्षकों को कम से कम 2 या उससे ज्यादा लोगों ने रोक लिया था। वध देवता मंडप ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक, आकृति ने शांति से कहा। यह रोशनी था। बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक जादूगर थे, और वर्तमान में उनमें से ज्यादातर जादू के प्रशिक्षु थे, जो तुरंत जादू करने की क्षमता तक नहीं पहुंचे थे। उनकी आत्मरक्षा क्षमता में बहुत कमी थी। देव स्वाभाविक रूप से यह बात जानता था। वह बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक को बिना किसी सुरक्षा के कैसे छोड़ सकता था। रोशनी के नेतृत्व में ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक हमेशा गुप्त रूप से उनकी रक्षा करता रहा था। ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक की साधना बहुत ज्यादा नहीं थी, और वे अभी केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही थे। हालांकि 50 से ज्यादा ड्रैगन शिराएं खुली होने के साथ साथ देव द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न ड्रैगन कौशल और हथियारों के साथ वे ड्रैगन रक्त क्षेत्र में छा जाने के लिए पर्याप्त थे। 2 लोगों की घेराबंदी में वे कुछ समय के लिए ड्रैगन आत्मा क्षेत्र को भी रोक सकते थे। हालांकि सच्चे मार्शल संप्रदाय के शाही रक्षक अपने गुप्त हमले में सफल रहे, लेकिन वे किसी को भी मारने में सफल नहीं हुए। बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षकों को बचाए जाने के बाद वे तेजी से पीछे हट गए, और पूरा युद्ध क्षेत्र तुरंत ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक और शाही रक्षकों के बीच संघर्ष का स्थल बन गया। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शाही रक्षक आरिफ ही होंगे, है ना? रोशनी के चेरी जैसे होंठ मुड़े हुए थे, जो ठंडक के साथ साथ एक विरोधाभासी आकर्षण का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। सच्चे मार्शल संप्रदाय के शाही रक्षक सेनापति काफी प्रभावशाली उपाधि है ना? मैं ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक सेनापति हूं। क्या हम दोनों में मुकाबला हो सकता है? मेरे लिए मर जाओ। आरिफ दांत पीसता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसका हृदय अत्यधिक क्रोध से भर गया था। उसका खंजर चमक उठा और रोशनी की ओर तान दिया। रोशनी ने हल्के से अपने कदम बदले, उसकी आकृति बगल की ओर मुड़ी, सीधे हमले से बच निकली, और आरिफ की आकृति भी रोशनी से टकरा गई। सभी को आश्चर्य हुआ कि उसने फिर से हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने इस अवसर का उपयोग तेजी से सीधे सच्चे मार्शल संप्रदाय की ओर भागने के लिए किया। भागो! रोशनी की आंखें चमक उठीं। भले ही उसने आरिफ को गंभीरता से न लिया हो, उसे मानना ही पड़ा कि आरिफ के विचार वाकई बहुत स्थिर और शांत थे। अभी तो ऐसा लग रहा था कि वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन यह बस एक मन बहलाव था। आरिफ का मुख्य लक्ष्य इस जगह से निकल जाना था। शाही रक्षक दल हत्या के तरीकों में माहिर है, सीधे युद्ध में नहीं। सीधा युद्ध उनकी कमजोरी है। यह अपनी कमियों का इस्तेमाल दूसरे की खूबियों से मुकाबला करने जैसा है। शाही रक्षक दल के सेनापति होने के नाते आरिफ इस बारे में बहुत स्पष्ट थे, इसलिए शुरू से ही उनकी रोशनी से लड़ने की कोई इच्छा नहीं
थी, भले ही रोशनी की क्यूई सिर्फ ड्रैगन रक्त क्षेत्र में ही थी। शाही रक्षक दल, पीछे हटो, आरिफ दहाड़ा। यह सुनकर शाही रक्षक दल चुप हो गया। आसपास के ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक दल को झटककर दूर भाग गया। चूंकि तुम आ ही गए हो तो जाओ मत। रोशनी के चेहरे पर ठंडक थी। शाही रक्षक दल सच्चे मार्शल संप्रदाय के सर्वोच्च हत्या दल के रूप में जाना जाता था और खलील का बायां और दायां हाथ था। अगर इन लोगों को मार दिया जाता तो खलील का हाथ कटने जैसा होता। ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक दल, मार डालो, रोशनी ने कहा। बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक दल, सहायक आक्रमण, अभिमन्यु भी दहाड़ा। हाँ, बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक दल ने तुरंत आज्ञा मान ली। ड्रैगन दमनकारी दिव्य रक्षक दल को पीछा करते देख जिस व्यक्ति ने पहले बर्फ का जादू डाला था उसने फिर से हमला किया, जिससे जमीन जम गई। शाही रक्षक दल सच्चे मार्शल संप्रदाय के बेकार प्रथम दल जैसा नहीं था। वे सभी ड्रैगन आत्मा क्षेत्र में थे और बेहद तेज थे।